हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का इमोशन है। साल 2001 में जब गदर रिलीज हुई थी तो सिनेमा घरों में गदर मच गया था। लोग ट्रक भर भर कर फिल्म देखने आए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर दिखने वाला वो भयानक ट्रेन वाला सीन और हैंडपंप उखाड़ने वाला गुस्सा असलियत में कैसे शूट हुआ था? आज हम आपको ले चलेंगे 20 साल पीछे और दिखाएंगे गदर फिल्म की मेकिंग के वो अनसुने किस्से, जहां न कोई वीएफएक्स था और न ही कोई ग्रीन स्क्रीन था, तो बस सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ और अमीषा पटेल की मासूमियत। चलिए देखते हैं इतिहास कैसे बना। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, किसी फिल्म को बनाना आसान होता है, लेकिन इतिहास बनाना मुश्किल। निर्देशक अनिल शर्मा जब गदर की कहानी लिख रहे थे तो उन्हें पता था कि वो आग से खेलने जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान का बंटवारा, एक सिख ट्रक ड्राइवर और एक मुस्लिम लड़की की प्रेम कहानी, यह विषय बारूद के ढेर जैसा था। लेकिन अनिल शर्मा को अपनी कहानी पर इतना भरोसा था कि उन्होंने ठान लिया था कि वो इसे बाहुबली स्केल पर बनाएंगे, वो भी उस जमाने में जब बाहुबली जैसी तकनीक का नामो निशान नहीं था। आज हम हजारों की भीड़ दिखाने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 2001 में ऐसा नहीं था। अनिल शर्मा को सब कुछ असली चाहिए था। असली ट्रेन, असली भीड़, असली इमोशंस और असली पसीना। और यही जिद गदर को हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनाने वाली थी। तारा सिंह के रोल के लिए सनी देओल तो पहली पसंद थे, क्योंकि उनकी आंखों में वो सच्चाई और बाजुओं में वो ताकत थी जो एक ट्रक ड्राइवर में होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी सकीना को ढूंढना। आपको जानकर हैरानी होगी कि सकीना के रोल के लिए 50 या 100 नहीं बल्कि 500 से ज्यादा लड़कियों का ऑडिशन लिया गया था। अनिल शर्मा को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसमें नजाकत हो, मासूमियत हो और जो 1947 की उस डरी सहमी लड़की का दर्द अपनी आंखों से बयां कर सके। कई बड़ी हीरोइनों के नाम पर विचार किया गया। काजोल से लेकर नीलम तक की चर्चाएं उड़ी, लेकिन बात नहीं बनी। फिर एंट्री हुई अमीषा पटेल की। अमीषा उस वक्त इंडस्ट्री में बिल्कुल नई थीं। जब उनका ऑडिशन लिया गया तो उन्होंने वो दर्द और मासूमियत ऐसे दिखाई कि अनिल शर्मा ने उसी वक्त कह दिया, यही है मेरी सकीना। लेकिन अमीषा के लिए यह रोल आसान नहीं था। उन्हें उर्दू लहजे में बात करना सीखना था, 1947 के तौर तरीके सीखने थे, और सनी देओल जैसे सुपरस्टार के सामने खड़ा होना एक न्यूकमर के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। अब बात करते हैं उस सीन की जिसे शूट करना किसी जंग लड़ने से कम नहीं था। फिल्म का वो हिस्सा जहां बंटवारे के वक्त ट्रेन में मारकाट मची थी और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। अनिल शर्मा को इस सीन के लिए भीड़ चाहिए थी, और वो भी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि हजारों की भीड़। उन्होंने अमृतसर स्टेशन पर शूटिंग करने का फैसला किया। जैसे ही लोगों को पता चला कि स्नी पाजी वहां शूटिंग कर रहे हैं तो जो हुआ वो अकल्पनीय था। सुबह के 4 बजे से ही लोग स्टेशन पर जमा होने लगे। देखते ही देखते वहां 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। स्टेशन का कोना कोना इंसानों के सिरों से भर गया। लोग छतों पर, खंभों पर, सिग्नल पर चढ़ गए। ये भीड़ कोई किराए के जूनियर आर्टिस्ट नहीं थे, यह आम जनता थी। पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि शूटिंग करना नामुमकिन लग रहा था। तब सनी देओल ने खुद माइक उठाया और भीड़ से अपील की। उन्होंने पंजाबी में लोगों से कहा कि यह फिल्म आपके पंजाब की कहानी है, हमें सहयोग करें। सनी देओल की एक आवाज पर वो लाखों की भीड़ शांत हो गई और फिर उन्होंने वही किया जो डायरेक्टर ने कहा। फिल्म में आप जो भीड़ देखते हैं वो वीएफएक्स नहीं है, वो असली हिंदुस्तानी जनता है। गदर फिल्म की जान थी उसकी ट्रेनें। 1947 का दौर दिखाने के लिए मॉडर्न डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक ट्रेनें नहीं चल सकती थीं। फिल्म मेकर्स को पुराने जमाने के भाप वाले इंजन चाहिए थे। इसके लिए भारतीय रेलवे के म्यूजियम से संपर्क किया गया। बड़ी मुश्किल से पुराने स्टीम इंजन और 1940 के दशक की बोगियों का इंतजाम किया गया। इन इंजनों को चलाने के लिए पुराने रिटायर्ड ड्राइवरों को बुलाया गया जिन्हें कोयले वाले इंजन चलाने का अनुभव था। शूटिंग के दौरान गर्मी इतनी ज्यादा थी और ऊपर से कोयले के इंजन की तपिश। अमीषा पटेल और सनी देओल कई बार शूटिंग करते करते डिहाइड्रेशन का शिकार हुए।
लेकिन कैमरे के सामने उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वो सीन जहां सनी देओल ट्रेन की छत पर दौड़ते हैं, वो बिना किसी सुरक्षा के असली चलती ट्रेन पर शूट किया गया था। जरा सी चूक और जान जा सकती थी, लेकिन तारा सिंह को डर कहां लगता है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में अगर कोई एक सीन है जिसने थिएटर में सबसे ज्यादा सीटियां बजवाईं, तो वो है हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन। लेकिन इस सीन के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब यह सीन लिखा गया था तो कई लोगों ने कहा था कि यह बहुत फिल्मी और ओवर दी टॉप लगेगा। क्या एक आदमी सच में हैंडपंप उखाड़ सकता है? लेकिन सनी देओल और अनिल शर्मा को यकीन था कि यह सीन ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक गुस्से का इजहार है। शूटिंग के दिन सेट पर बहुत तनाव था। पाकिस्तान का सेट तैयार किया गया था, जो असल में भारत में ही बनाया गया था। सनी देओल को अशरफ अली, अमरीश पुरी के सामने अपना गुस्सा दिखाना था। यकीनन वो हैंडपंप पहले से ही जमीन में डीला करके रखा गया था ताकि वो आसानी से बाहर आ सके। लेकिन उस सीन में सनी देओल का जो एक्सप्रेशन था, उनकी गर्दन की नसें जो तन गई थीं और उनकी आंखों में जो खून उतर आया था, वो एक्टिंग नहीं थी, वो तारा सिंह का रौद्र रूप था। जैसे ही उन्होंने हैंडपंप उखाड़ा, सेट पर सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह सीन इतना पावरफुल था कि आज भी इस पर मीम्स बनते हैं और रील्स बनती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स, जहां सनी देओल और अमीषा पटेल पाकिस्तान से भागते हैं, वो भी जानलेवा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए ज्यादातर बम धमाके और गोलियां असली थीं। अनिल शर्मा को धूल और धुएं का असली गुबार चाहिए था। एक सीन में सनी देओल को बम धमाकों के बीच से दौड़ना था। अगर टाइमिंग 1 सेकंड भी इधर उधर होती तो सनी देओल गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। लेकिन सनी देओल ने बॉडी डबल लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, तारा सिंह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। अमीषा पटेल, जिन्हें लोग एक नाजुक हीरोइन मानते थे, इस फिल्म ने उन्हें भी मजबूत बना दिया। मिट्टी, धूल और तेज धूप में घंटों शूटिंग, उन्होंने बिना शिकायत हर सीन निभाया। शायद यही वजह है कि उनकी और सनी देओल की केमिस्ट्री इतनी सच्ची लगी। गदर सिर्फ एक्शन नहीं थी, उसकी आत्मा उसका संगीत था। उत्तम सिंह का संगीत और आनंद बख्शी के बोल उड़ जा काले कावां ने लोकगीत को अमर बना दिया। उड़ जा काले कावां तेरे। जबकि मैं निकला गड्डी लेके की शूटिंग के दौरान पूरा सेट भांगड़ा करने लगता था। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर। यही गाने तारा के गुस्से और सकीना के प्यार को एक साथ जोड़ते हैं। 15 जून 2001 को लगान और गदर साथ रिलीज हुई। इसे आमिर बनाम सनी की टक्कर कहा गया, लेकिन नतीजा ऐतिहासिक रहा। दोनों फिल्में हिट हुईं और गदर ने तो सिनेमा घरों में जनसैलाब ला दिया। थिएटर सुबह 6 बजे खुलने लगे थे क्योंकि भीड़ बेकाबू हो रही थी। पंजाब और उत्तर भारत में लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर फिल्म देखने पहुंच रहे थे। कई जगह पुलिस को सिनेमा घरों के बाहर लाठीचार्ज तक करना पड़ा। हिंदुस्तान जिंदाबाद वाला डायलॉग सुनकर सेट पर सन्नाटा छा गया था। अमरीश पुरी ने भी माना कि सनी देओल की दहाड़ ने उन्हें सचमुच डरा दिया था। 20 साल बाद भी गदर का जादू कायम है। ये फिल्म VFX नहीं, असली भीड़, असली ट्रेन और सच्चे जज्बे से बनी थी। तारा सिंह सिर्फ किरदार नहीं, समर्पण और साहस की पहचान बन गया। तो दोस्तों, यही थी गदर के पीछे की वो असली मेहनत और जुनून जिसने इसे मास्टरपीस बना दिया। हैंडपंप उखाड़ने से लेकर ट्रेन की छत पर दौड़ने तक हर सीन अपने आप में एक कहानी था। आपका पसंदीदा सीन कौन सा है? हैंडपंप वाला धमाका या हिंदुस्तान जिंदाबाद की दहाड़? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप सनी देओल के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि उनकी पसंदीदा फिल्म कैसे बनी थी। ऐसे ही और बॉलीवुड के अनसुने किस्सों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।